A very good morning students. In the last video मैंने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन. ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1. ओके, सो बहुत ही इजी है पूरी एक्सरसाइज क्या मतलब करता हूँ, पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है. इंट्रोडक्शन अच्छे से फिर से देख लेना, जो भी एक्सप्लेन किया है वही हर एक फिगर में हम वही काम करेंगे. ओके, अपने अपने हिसाब से वर्टिकली ऑपोजिट्स फाइंड करके स्ट्रेट एंगल्स जो भी है सब दिया होता है, इस हिसाब से हमें पूरा फाइंड करना होता है. ओके, स्टार्ट करते हैं. क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में, इन फिगर 6.13. ओके, लाइन AB एंड CD, लाइन AB एंड CD. ओके, इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट हो रही है. ओके, क्या बोला है, AOC प्लस BOE इन द सेंस AOC और BOE, ये दोनों एंगल्स क्या है, दोनों का प्लस 70. एक पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, दोनों का कंबाइन करके बोल रहे हैं, ये दोनों क्या है 70 डिग्री. ओके, एंड BOD इज 40. BOD इज 40 डिग्री. ओके, नाउ क्या बोला है, फाइंड BOE, ये वाला फाइंड करना है हमें. ओके, एंड COE, ये वाला फाइंड करना है, BOE एंड COE. ओके, ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. अब देखो, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिख लेने का. ओके, देखो जैसे मैं लिखा हूं, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में से लिख लेने का. क्या करने का, लाइंस AB एंड CD intersect at O. जो क्वेश्चन में दिया है मैंने वही इंटरसेक्ट एट O. ओके, नाउ देखो, अब जो जो दिया हुआ है वो भी हमें लिखना है. AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये दिया हुआ है तो उसको हम 1 लिख लेते हैं. ओके, गिवन है, ये क्वेश्चन 1 हो गई. ओके, और क्या गिवन है, एंड क्या दिया हुआ है, BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी गिवन है. ओके, नाउ चलो स्टार्ट करते हैं. अब फाइंड क्या करना है हमें, BOE एंड COE. ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है, BOD कौन सा वाला एंगल, AOC एंड BOD ये 40 डिग्री है, वर्टिकली ऑपोजिट है. ओके, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा AOC. इसकी हेल्प से बाकी हम ये दोनों प्रूफ कर देंगे. ओके, कैसे, देखो पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंपली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मैंने बोला, ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं. तो BOD एंड AOC 40 हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है. ओके, तो लिखते हैं, सिंस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. ओके, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट. वो हमें साइड में रीजन लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, अब ये 40 है. ओके, अब ऊपर देखोगे तो क्या बोला गया है, AOC एंड BOE इज इक्वल टू 70. AOC एंड BOE ये दोनों क्या है, 70 है. ओके, सो 70 है तो क्या करेंगे, देखो अब इसमें से ये तो मिल गया 40, इन दोनों का प्लस दिया हुआ है, क्या है, इन दोनों का प्लस 70. अब इन दोनों का प्लस 70 है, एक हमें मिल गया, बाकी दूसरा मिल जाएगा हमें BOE. ओके, मतलब एक एंगल हमें मिल जाएगा ये वाला.
BOE। ओके, एक एंगल मिल गया। चलो लिखेंगे, देखो therefore and therefore AOC is equal to 40 डिग्री। ओके, AOC 40 डिग्री हमने फाइंड कर दिया। ओके, उसके बाद क्या होगा आगे, एंड 40 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ओके, अब इसकी हेल्प से हम एंगल BOE फाइंड कर सकेंगे। कैसे? BOE therefore is equal to 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, therefore क्या हो जाएगा, एंगल BOE is equal to 30 डिग्री। ओके, ये 40 है, ये 30 है, एक एंगल मिल गया। ओके, बाकी ये एक एंगल ढूंढना है। ओके, कौन सा? COE। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये तीनों एक ही लाइन पे है, AOB। अगर ये हम देखें तो ये पूरा क्या बन जा रहा है, एक स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल की क्या होती है मेजरमेंट, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। तो दो एंगल्स हमारे पास हैं, बाकी एक एंगल ढूंढना है। ओके, तो थर्ड एंगल मिल जाएगा। ओके, सो देखते हैं, एक एंगल मिल गया हमें BOE। नाउ हम दूसरा एंगल फाइंड करेंगे। ओके, ऑल्सो एंगल AOC प्लस BOE प्लस COE, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बिकॉज देखो, बिकॉज का सिंबल ऐसे होता है, therefore का सिंबल ये वाला होता है। ओके, क्या? क्यों? बिकॉज AOB क्या है, स्ट्रेट एंगल। ओके, अब AOC, ठीक है, एंड BOE ये हमें 70 दिया हुआ है। ओके, एंड COE फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, 70 को वहां लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो हमारे पास therefore एंगल COE इज इक्वल टू 110। ओके, अब COE तो मिल गया ये साइड, लेकिन यहाँ से भी तो COE पूरा है, तो हम क्या फाइंड करेंगे अभी, रिफ्लेक्स एंगल। ये अभी परफेक्ट COE नहीं मिला है, इन दोनों के बीच वाला मिला है COE। अगर हम इसको यहां से देखें, COE ये वाला मिल गया, ये वाला भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, मैंने बताया हुआ है। ओके, रिफ्लेक्स एंगल जो कि कितना होता है, 360 से कम। ओके, तो परफेक्ट हमें COE आंसर मिल जाएगा। ओके, सो COE यहाँ पर 110 डिग्री मिला। नाउ रिफ्लेक्स एंगल करेंगे। नाउ रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 डिग्री 110 में से माइनस करेंगे। ओके, तो कितना आएगा हमारे पास, एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। आई बात समझ में, कंप्लीट। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया है। हमें AOC एंड BOE मिला हुआ था, दोनों का कंबाइंड मिला हुआ था, अलग अलग नहीं मिला, दोनों का कंबाइंड 70 था। ओके, और एंगल BOD मिला हुआ था। पहले सबसे पहले हमने वर्टिकली ऑपोजिट करके ये वाला एंगल ढूंढा AOC, फिर A और C और BOE जो कंबाइंड था उसको हमने अलग अलग कर दिया, तो दोनों का मिल गया। बाकी हमारे पास AOE बचा। ओके, AOE निकालने के लिए हमने स्ट्रेट एंगल की हेल्प ली, स्ट्रेट एंगल से हमने रिफ्लेक्स एंगल करके फाइंड किया, लास्ट में लिख सकते हो। ओके, therefore एंगल
BOE is equal to 30 degree and angle COE is equal to 250 degree. ओके कंप्लीट. ओके वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. देखो बेटा सारे ऐसे ही हैं सम्स, आपको लॉजिक लगाना है कैसे फाइंड करते हो. ओके आई बात समझ में. कंप्लीट फटाफट कॉपी करो. आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में? बहुत इजी सम है. अगेन आपको सोचना है क्या करें, कैसे करें, कौन सा एंगल दिया हुआ है, कौन सा फाइंड करना है. ओके क्या दिया हुआ है? इन फिगर 6.14 लाइंस x y एंड m n इंटरसेक्ट एट O. ओके लाइन x y ये वाली एंड m n इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर? पॉइंट 3 पे. ओके इफ p o y इज 90. ओके p o y क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री. और यहाँ पर सिंबल भी दिया हुआ है 90 डिग्री का. ओके फिर क्या दिया है? एंड a इज इक्वल टू b. a एंड b क्या है? दोनों की मेजरमेंट इक्वल है, बट इनकी मेजरमेंट रेशियो में दी गई. कितना रेशियो दिया गया है? 2:3. फाइंड द c. और हमें c एंगल फाइंड करना है. ओके बहुत ही इजी है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं. ओके नाउ क्या दिया हुआ है? लाइंस XY and MN intersect at O given है. ओके also given. और क्या है हमारे पास? एंगल POY is equal to 90 degree, that is right angle. और ये यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ किया हुआ है. ओके नाउ और क्या दिया हुआ है? A/B is equal to 2:3. मतलब A क्या हो जाएगा? 2x. ओके एंड B क्या हो जाएगा? 3x. ओके रेशियो में दिया हुआ है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. जितना दिया हुआ था वो हमने अपना लिख लिया. लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. Also given POY is equal to 90 degree and A/B is equal to 2:3. A is equal to 2x and B is equal to 3x. ओके अब अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? दैट इज देखो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? x o y इन द सेंस ये तीनों लीनियर पैर एक ही एंगल पे आ रहे हैं. ओके तो ये 180 हो जाएगा. 180 में से हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड करके a और एंगल b हम फाइंड करेंगे. ओके तो कौन कौन से एंगल हैं यहाँ पर? 3 एंगल्स हैं. एक तो सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है? दैट इज XOM. XOM. ओके सिंस एंगल XOM प्लस POM. XOM प्लस POM. ओके ये दोनों क्या हैं? A एंड B. और दूसरा क्या दिया हुआ है? POY. तीसरा एंगल देखो बेटा ये वाला POY कितना है हमारे पास? 180 डिग्री. क्यों? क्या है ये? लीनियर पैर. क्या है? लीनियर पैर. ओके XOM कितना दिया हुआ है? B. ओके POM कितना है? A. ओके और POY क्या है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके अब B क्या दिया हुआ हमारे पास? 3x और A क्या दिया हुआ है? 2x. ओके 90 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. ओके अब 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x. ओके नाउ
5x 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब 5 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, x की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 1 जा 8 जा 18। x की कितनी आई वैल्यू 18 डिग्री। अब x की मिल गई, x के हेल्प से हम a और b फाइंड कर पाएंगे। ओके, नाउ ओके क्या हो जाएगा, therefore एंगल XOM इज इक्वल टू कितना है XOM b कितना है हमारे पास 3x। ओके, 3x 3 into 18 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8 3 that is 8 3 24, then 1 3 3 and 2 54 degree। ओके, कितना है हमारा XOM 54। ओके, नाउ अब POM is equal to A is equal to 2x। ओके, नाउ 2 into 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ओके, मतलब हमें A मिल गया, B मिल गया और ये 90 दिया हुआ है। अब हमें और क्या फाइंड करना है, सिर्फ एंगल C। ओके, अब एंगल C में अगर हम देखें तो XON क्या दिया हुआ है, XON एंगल क्या है, एंगल C। देखो अच्छे से, नाउ एंगल XON इज इक्वल टू C एंगल MOY इज इक्वल टू एंगल POM प्लस एंगल POY। ओके, क्या दिया हुआ है XON कौन सा है, ये एंगल C है। ओके, इज इक्वल टू MOY ये वाला पूरा एंगल MOY, ये वाला पूरा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। और MOY के अंदर कौन से दो एंगल हैं हमारे पास, देखो क्या बोल रहा है XON C है। ओके, MOY ये पूरा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, इन द सेंस इसके अंदर दो एंगल्स हैं। दो एंगल्स कौन से, एक POM ओके, और दूसरा कौन सा एंगल है POY। ओके, अब इन दोनों की मेजरमेंट दी हुई है हमें, POM की हमने अभी ढूंढी 36, POY ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री। ओके, तो इन दोनों का प्लस करके हमें क्या मिल जाएगा, एंगल XON। क्यों है ये, क्या है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल POM प्लस POY कितना है हमारे पास, देखो POM कितना है 36 एंड POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 90। ओके, 6 126 डिग्री। ओके, कौन सा एंगल हमने फाइंड किया, एंगल XOC इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, एंगल C फाइंड हो गया, लास्ट में लिखेंगे therefore C is equal to 126 डिग्री। ओके, समझ में आया, बहुत ही इजी था। टोटल हमने किए कितने यहाँ पर स्टेप, देखो अगर देखा जाए तो हमने 2 स्टेप में ये सम कंप्लीट किया। ओके, एग्जाम के अंदर 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 2 ही स्टेप है। पहले तो हमने बताया कि ये तीनों क्या है, लीनियर पेयर है। ओके, लीनियर पेयर के हिसाब से एक 90 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा A एंड B रेशियो में दिया हुआ है, तो हमने तीनों एंगल फाइंड कर दिए। ओके, यहाँ के लीनियर पेयर के तीनों एंगल्स हमने
मेजरमेंट के साथ फाइंड कर दिए। फिर क्या बोला हमने, जो नीचे वाला एंगल है XON, जो रियली में C एंगल है, जिसका नाम क्वेश्चन में हमें C दिया हुआ है, ओके, वो और MOY वर्टिकली ऑपोजिट है, और MOY के अंदर दो एंगल्स और दिए गए हैं जिनका हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, 36 और 90। इन दोनों का प्लस करके हमने बता दिया कि XOC एंगल XON, उसमें जो दिया हुआ एंगल C, उसका कितना मेजरमेंट है, दैट इज 126। ओके, यहाँ पर कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.15 PQR इज इक्वल टू PRQ। ओके, क्या बोला गया है कि PQR ये वाला एंगल, ओके, एंड PRQ ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ओके, हमें प्रूफ करना है क्या, PQS बार वाला एंगल इंटीरियर वाले दिए हुए और PRT इक्वल है कि नहीं। ओके, प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। अब लिसन, देखो नाउ अगर हम देखें, देखो PQS, ओके, जो एंगल दिया हुआ है PQS प्लस PQR, PQS बार वाला एंगल और PQR अंदर वाला एंगल दोनों क्या है, एक ही लाइन पे हो रहे हैं, एक ही लाइन में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लीनियर पैर है। ओके, 180 डिग्री। रीजन क्या, लीनियर पैर। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, PRQ। देखो यहाँ पर भी इंटीरियर और एक्सटीरियर लिया, यहाँ पर भी इंटीरियर और एक्सटीरियर लेंगे। कैसे, PRQ ये वाला एंगल एंड PRT बार वाला एंगल प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पैर है। ओके, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके, इतना समझ में आया, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर लिया। ओके, दोनों में हमने रीजन क्या दिए, दोनों लीनियर पैर है। ओके, नाउ अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, बट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, PQR इज इक्वल टू PRQ क्या है, इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ओके, कौन सा, PQR एंड PRQ ये वाले एंगल्स, ये दोनों इक्वल है क्वेश्चन में दिया। मतलब PQR एक इसमें से आ रहा है जो हमने फर्स्ट फिगर में से लिया, फर्स्ट इक्वेशन में से, दूसरा PRQ सेकंड में से आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल है तो PQS एंड PRT भी इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूफ। ओके, अगर इंटीरियर अगर इक्वल है तो एक्सटीरियर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ओके, देयरफॉर यहाँ पर therefore from 1 and 2, ओके, 1 and 2 में से ये दोनों इक्वल है, तो एंगल PQS इज इक्वल टू PRT, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, हेंस प्रूफ। ओके, समझ में आया, बहुत ही इजी था। नाउ आज के वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन 1 बहुत ही इजी था। ओके, स्ट्रेट एंगल फाइंड करके हमने सारे एंगल्स फाइंड किए। उसके बाद क्वेश्चन 2 में ABC फाइंड किया। देन क्वेश्चन 3 में हमने प्रूव किए इंटीरियर एक्सटीरियर क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल। ओके, नाउ कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको क्वेश्चन के अंदर, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अदरवाइज सैटरडे गेट टुगेदर
जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से बात कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।